आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं उसका नाम है धातु एवं अधातु। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हम क्या जानेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे धातु के भौतिक गुणधर्म और हम जानेंगे अधातु के भौतिक गुणधर्म। पर धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में जानने से पहले आइए जान लेते हैं धातु और अधातु होते क्या है। दरअसल अब तक कुल 118 तत्व खोजे जा चुके हैं, तो इन सभी के बारे में जानना उतना आसान नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इन्हें अलग अलग समूहों में बांट देते हैं। जैसे कि पहला समूह धातु, जिसके अंदर 91 तत्व आते हैं। दूसरा है उपधातु, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, इसमें 8 तत्व आते हैं। और तीसरा समूह है अधातु। ये धातु के मुकाबले काफी छोटा समूह है, क्योंकि इसमें सिर्फ 17 तत्व ही आते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, इन तीनों समूहों का कुल 118 से कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि तत्व ऐसे भी होते हैं जिनको इन समूहों में बांटना संभव नहीं है, और इसलिए हम उन्हें इन तीनों में से किसी भी समूह में नहीं रख सकते। तो कुछ सवाल हैं, जरूर आपके दिमाग में भी आए होंगे। पहला कि ये धातु क्या होती है, दूसरा कि अधातु क्या होती है, और तीसरा कि ये उपधातु क्या है। चलिए इस अध्याय को करते हैं, और ये अध्याय खत्म होने तक आप जान जाएंगे कि ये तीनों क्या है। सबसे पहले धातु के कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि कॉपर। कॉपर एक धातु है। आयरन ये भी धातु का उदाहरण है, और एल्यूमिनियम भी धातु का उदाहरण है। तो आखिर धातु और अधातु को किस तरीके से विभाजित किया जाता है। हम इन पदार्थों के भौतिक गुणधर्मों की तुलना करके समूहों में अलग कर सकते हैं। आप जरूर सोच रहे होंगे कि कैसे गुणधर्म। तो गुणधर्म जैसे कि उनकी अवस्था, क्या वो ठोस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, या फिर गैस अवस्था में है, या फिर वाहकता को ले सकते हैं, या फिर कठोरता। ऐसे गुणधर्मों की तुलना करके हम धातु और अधातु को समूहों में बांट सकते हैं। तो चलिए देखते हैं धातुओं के गुणधर्मों को। धातु सामान्यतः कठोर होते हैं। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। जैसे कि आप जानते हैं, धातु ठोस अवस्था में मिलते हैं और कठोर होते हैं, जैसे कि लोहा। परंतु कुछ ऐसे धातु भी हैं जो बहुत ही मुलायम होते हैं, जैसे कि सोडियम, जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है। वहीं सोने की बात करें तो शुद्ध अवस्था में सोना भी काफी मुलायम होता है। तो प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। अगला गुणधर्म है धात्विक चमक। ये क्या है? अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। अगला है अघातवर्धता। धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को अघातवर्धता कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सोने को बहुत ज्यादा पीटने पर वो सोने की एक पतली चादर में बदल जाता है। धातुओं के इसी गुण को अघातवर्धता कहा जाता है। अगला गुणधर्म है तन्यता। तन्यता का मतलब होता है तार के रूप में खींचने की क्षमता। धातु को पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है, और इसी को कहा जाता है तन्यता। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एल्यूमिनियम की धातु है, जिसे अगर हम खींचेंगे तो वो पतले तार के रूप में बदल जाएगा। ये तन्यता है। चलिए एक रोचक तथ्य जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि सोना सबसे अधिक तन्य एवं अघातवर्धी धातु है? अगर हम बात करें सोने की, तो 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। यही कारण है कि इसका हम उपयोग करते हैं आभूषण बनाने के लिए, क्योंकि पहला तो कि ये बहुत ज्यादा तन्य है, तो इससे बहुत लंबे और पतले तार बनाए जा सकते हैं। दूसरा, आघातवर्धक होने के कारण हम इसे बहुत पतला कर सकते हैं, और इससे बहुत ही बारीक रूप से इसमें बदलाव किए जा सकते हैं, जिससे आभूषण बनाना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं अगले गुणधर्म की, जो है ध्वनि। जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो आवाज उत्पन्न करती हैं। इसके उदाहरण में हम घंटी की बात कर सकते हैं। आपने ये आवाज तो सुनी ही होगी। घंटी जब आपस में टकराती है तो आवाज करती है, क्योंकि घंटी एक धातु से बनी होती है, इस वजह से यह आवाज करती है। अब जरा सोचिए, धातु की जगह अगर हम घंटी को लकड़ी से बनाएं तो क्या उससे कोई आवाज आएगी? नहीं, क्योंकि ये सिर्फ धातुओं में होता है। धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं, और इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। मान लीजिए अगर आप किसी तार पर एक छोर पर उसे गर्म करते हैं और दूसरे छोर पर मोम रखते हैं,
तो क्या होगा कि कुछ देर बाद जो मोम है वो पिघल जाएगा, क्योंकि जो धातु है वो ऊष्मा का सुचालक होता है और एक कोने से दूसरे कोने तक ऊष्मा को पहुंचा सकता है। गलनांक की बात करें तो इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। उदाहरण के लिए लोहा लगभग 1538 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, जो कि एक बहुत ज्यादा तापमान है। तो क्या धातुएं विद्युत की भी सुचालक होती हैं? चलिए पता लगाते हैं। जहाँ पर जांच के लिए धातु का टुकड़ा रखना है, अगर हम वहाँ पर धातु को रखेंगे तो हम पाएंगे कि जो बल्ब है वो जलना शुरू हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि धातु विद्युत की सुचालक होती है। चलिए अब बात करते हैं अधातु की। इनके भी पहले कुछ उदाहरण देख लेते हैं। कार्बन एक अधातु है, सल्फर और आयोडीन भी अधातु के ही उदाहरण हैं। अधातु की सबसे पहले बात करें तो अधातु ठोस, द्रव या फिर गैस तीनों हो सकती है। उदाहरण के लिए सल्फर ठोस अवस्था में मिलता है और ब्रोमीन द्रव है और ऑक्सीजन गैस के रूप में मिलता है। अधातु के बाकी सभी गुण धातुओं से बिल्कुल विपरीत होते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर हम दो अधातु ले रहे हैं, बेरियम और कार्बन। जैसा कि हमने जाना था, धातु ठोस होते हैं तो अधातु मुलायम होते हैं। धातुओं में चमक होती है तो अधातु में कोई चमक नहीं होती। अधातु आघातवर्धक नहीं होते, इनमें तन्यता भी नहीं होती और ये ध्वनिक नहीं होते। इसके साथ ही अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। हमने जाना धातुओं के भौतिक गुणधर्म, साथ ही हमने अधातु के भौतिक गुणधर्म को भी जाना। चलिए जान लेते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या जानेंगे। अगली वीडियो में हम इनके अपवाद के बारे में बात करेंगे कि धातु और अधातु में अपवाद क्या है, और धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों को भी जानेंगे। धन्यवाद।